प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जब पृथ्वी लोक पर जाते हैं तो वहाँ एक अमीरचंद नाम का व्यक्ति काफ़ी दुखी और उदास बैठा था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप सिख भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तब माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं कि वह व्यक्ति उदास होकर क्यों बैठा है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय मानव, अपने जीवन काल में ये प्रमुख 7 बातें जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह सभी को बता देते हैं, जिस कारण जैसे मानव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब माता पार्वती पूछती हैं, वह कौन सी 7 बातें हैं, कृपया मुझे बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इसे ध्यान से सुनना। मैं आपको अमीरचंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव अक्सर कहा करता है, धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में हमेशा पड़ी होगी और ये मानव के मुंह से भी निकलती रहती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो मानव एक दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहता। अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान शिव कहते हैं, इस बात को देख पाएं भले ही ना देख पाएं, पर यह असल में सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश मानव खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी हैं, वही दुख का कारण बन जाती हैं, वही झगड़े का कारण बन जाती हैं और फिर बाद में पछतावा होता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती थी, मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं कहनी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। अब भगवान शिव एक शिव शिष्य का रूप धारण करके अमीरचंद के पड़ोस के गांव में चले गए। एक समय की बात है, एक नगर में अमीरचंद नाम का युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। किसी काम की तलाश में वह दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह पर भी मैं काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँ, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और यही चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार भी काम मांगने के लिए जाते हो, पर जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात अमीरचंद के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी काम देंगे उसमें मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा
तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसाहत है। यह सुनकर अमीनचंद वहीं पर चुप हो गया कि बात कहीं ना कहीं सत्य ही थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, उस हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों को भी बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और अमीनचंद पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब अमीरचंद से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात अमीरचंद के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम दिया और बेचारे को पैसे भी दिए और काम भी छोड़ दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो यह कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी ऐसी हालत है। काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा। और इसी वजह से अमीरचंद की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही सगे संबंधी जो उसको अपना होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला पड़ोस के गांव में एक शिव शिष्य आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। अमीरचंद इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह उसे शिव शिष्य के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर शिव शिष्य ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बंदे, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करना, तो बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करे, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारे मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियाँ देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा
और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र कठिन मत होने दो और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ और अपने डीके हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन जाएंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं झुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों, अपने दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं एक तर्क के माध्यम से आपको समझाऊंगी। मैं कहती हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच के झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे अपनी गांठ में बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमज़ोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरियाँ दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमज़ोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट ढूंढने ही लेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दुखी रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं
और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे होते हो कि आप कितने बड़े दानी हो, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो शिव शिष्य ने अमीरचंद को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप यह कहानी पूरी हुई तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मानव इस 7 बातों को जीवन में उतार लो तो उनके जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। इतना कहते हुए माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए चले गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।